अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू सहर शानी ब्लॉग। तो आज जो है मैं आपके साथ रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज रात में जो है मैं बना रही हूँ माश की दाल। तो मैं माश की दाल किस तरह बनाती हूँ, सिंपल सी रेसिपी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो उसी के माश की दाल के साथ जो है यहाँ पे मैंने मछली को जो है वो मसाला भी लगा दिया। अम्मी लाई थी मछली, तो मसाला वगैरह मैंने लगाकर इसको कम से कम 1 घंटा हो चुका है। तो जब सालन मेरा तैयार हो जाएगा तब जो है मैं ये मछली फ्राई करूँगी, ताकि अच्छे तरीके से मज़ीद इसको और मसाला लग जाए अच्छे तरीके से। जितनी देर हम इसको रखेंगे लगा के मसाला, उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑयल गरम करने रख दिया था और अच्छे तरीके से ऑयल गरम हो भी चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें मैंने कितनी ली हैं। 1 पाव मैंने माश की दाल ली है और उसी के साथ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और लहसुन जो है वो मैंने 6 से 7 दाने, और हरी मिर्च वो भी 6 से 7 दाने, और 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, 1.5 चम्मच जो है मिक्स मसाला, आधी चम्मच हल्दी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और ये जो है बड़ी मिर्चें ली हैं। और दाल जो है हमारी 1 पाव है, माश की दाल, सफ़ेद माश की दाल। यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है। अब वक्त है इसमें प्याज ऐड करने का। तो जब ये प्याज फ्राई हो जाएंगे फिर मैं आपको आगे की रेसिपी बताऊंगी। प्याज जो है हाफ फ्राई हो चुके हैं तकरीबन, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन और हरी मिर्चें, ताकि जो है ये लहसुन जो है मैंने पीसा नहीं है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, और आप भी इसी तरीके से करना। और अब जितनी देर में प्याज फ्राई करने के लिए रखूँगी, उसी के साथ साथ ये लहसुन हरी मिर्ची भी जो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी। इसको मिक्स नहीं करना, इसी तरह ढककर रख देना है। तो देखते हैं कि प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि ये मेरा चूल्हा भी जो है सही नहीं है। इंशाल्लाह पैसे आएंगे तो फिर किचन के लिए बहुत सी चीज़ें लेनी है, तो वो भी मैं ले लूँगी, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। तो प्याज जो है हमारे फ्राई हो गए जितनी मुझे ज़रूरत थी। अच्छा, उस वक्त मैंने हरी मिर्चों को बिल्कुल भी नहीं हिलाया था, लेकिन अब जो है जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और मसाला, और इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसका मसाले का ऑयल ऊपर ना आ जाए। थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। तो इसको अब मैं चम्मच निकाल कर और ढककर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि मसाला अच्छे तरीके से पक ना जाए। तो देखते हैं कि मसाला हमारा बन चुका है माश की दाल का या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला रेडी है। अब वक्त है इसमें माश की दाल ऐड करने का। तो माश की दाल से मैंने पानी निकाल लिया था, थोड़ा सा पानी रहता था, वो मैंने कहा मसाले में जो है माश की दाल अच्छी तरह पकने के लिए काफ़ी है। तो अब मैं इसको 15 से 20 या 20 से 25 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाऊंगी। इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जो है दम पे खुद ही अच्छे तरीके से पक जाएगा। देखते हैं कि माश की दाल हमारी रेडी हो चुकी है या नहीं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह माश की दाल हमारी अच्छी तरीके से रेडी है, तैयार है, पक चुकी है। अब वक्त है मछली फ्राई करने का। तो ये तो तैयार हो गया। अब मछली फ्राई करने के लिए मछली फ्राई करने की तैयारी जो है हम करते हैं। लास्ट में जो है थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी वो इसके ऊपर ऐड करनी है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने तवे में जो है ये मछली फ्राई करने का ही तवा है। आज पैन में फ्राई नहीं करूँगी, तवे में फ्राई करूँगी। तो क्योंकि थोड़ा सा जल्दी मैंने जो है खाना बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे पास टाइम है। तो ऑयल जो है गरम हो रहा है। अब ये जब गरम हो जाएगा अच्छे तरीके से तो उसमें मछलियाँ ऐड कर दूँगी। ऑयल गरम हो चुका है अच्छे तरीके से। अब वक्त है इसमें मछलियाँ फ्राई करने का। ये मरहला बड़ा सख्त होता है, क्योंकि इसके जो छींटे होते हैं, इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो है मछलियाँ फ्राई करने से डरते हैं। लेकिन मेरा ये काम है तो मुझे तो करना है।
लगते हैं तेल के छींटे वगैरह लगते हैं इसको फ्राई करते वक्त, अभी भी लग ही रहे हैं। बहरहाल क्या करें, क्योंकि कभी कभी दिल करता है मछली खाने का, क्योंकि उसके भी एक अलग टेस्ट होता है। आप लोग भी खाया करें, और वैसे भी मछलियों का मौसम भी आ रहा है। हम लोग जो है बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं मछलियाँ। ज़रूरी नहीं है कि महंगी वाली हो, इस टाइप की भी हो। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसमें तो इससे भी बहुत छोटी सी मछलियाँ थी, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, वो सारी मछलियों से अलग है। तो ये जब सारी मछलियाँ फ्राई हो जाएंगी अच्छे तरीके से, तो फिर मैं आपको आगे की अपनी जो एक्टिविटी है वो बताऊँगी। तो थोड़ी सी जो है मछली फ्राई हो चुकी है, और थोड़ी सी जो है फ्राई हो रही है, और इसमें भी थोड़ी सी रहती है। तो ये जो है एक मछली ने मुझे बड़ा तंग किया फ्राई करते वक्त, वो मछली थी ये वाली जो जिसने बहुत तंग किया। बाकी सारी फ्राई सही से हो चुकी थी माशाल्लाह अच्छे से। तो ये सारी फ्राई होंगी, फिर मैं आपसे आगे की रूटीन अपनी शेयर करूँगी। तो सारी मछलियाँ फ्राई हो चुकी है, थोड़ी सी यहाँ पड़ी है और थोड़ी सी यहाँ पर पड़ी है। सारी फ्राई हो चुकी है। अब वक्त है रोटी बनाने के, खाने की तैयारी है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। तो अब जो है मैं आपसे खाना खाने के बाद इंशाल्लाह मिलूँगी नहीं, आगे की रूटीन बताऊँगी आपको कि इसके बाद मुझे क्या काम करना है। तो खाना जो है हमारा रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है माश की दाल, और साथ में जो है मैंने मछली फ्राई की थी वो है, और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ भी जो है बना दी। रोटियाँ भी मैंने बना दी है अच्छे तरीके से, और साथ ही में मैंने थोड़े से जल्दी जल्दी पॉपकॉर्न भी फ्राई कर लिए। ये तो ज़्यादा बनाए थे मैंने, बहरहाल नीचे थोड़े से अम्मी वालों को भिजवा दिए। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें, जिससे माशाल्लाह 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे भी बहन भाई हैं जो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ तक भी मैं पहुँची हूँ आप सब बहन भाइयों की ही वजह से, और मुझे मज़ीद भी आगे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरे चैनल में जो है जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये इतने हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये भी मेरे लिए बहुत है। तो आहिस्ता आहिस्ता जिन बहन भाइयों के दिल में अल्लाह पाक खुद जो है रहम डालेंगे, वो इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।